Right, his first scalp. His version of Usman Tariq. मैं बता रहा हूँ ये मसला होगा। इसने भी वही वाली हरकत की। इसने भी कहा कि वो चक कर रहा है। आपको पता है आईसीसी अभी है भी बीसीसीआई, तो अगर वो इस चीज में कैपिटलाइज करते हैं और अगर कोई भी जग का वाला रिएक्शन आता है ना, वो है बॉल, और एक आधी बॉल होगी, इसकी सारी बॉलें नहीं होंगी। मुझे लगता है कि ये क्रिकेट की सोल के साथ ज्यादती है। मतलब क्रिकेट आप कितने सालों से देख रहे हो, बॉलर आता है, बॉल करवाता है, कोई एक फॉर्मर कंप्लेंट कर देता है तो मानी साहब आपको पता है ये ऐसे आपके साथ ऐसी हरकतें कर सकते हैं। उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया, इट मींस ही कांट बोल एनी मोर। थोड़ा सा ज्यादा जब वो पॉज ले रहा है ना और सोच के फिर वो करवाने लगता है, बैटर तैयार होता है, लेकिन उस्मान तारिक दुनिया का वाहिद बॉलर है कि वो रुकेगा और बल्लेबाज को अब 1 सेकंड वेट करना है, तो वो जो एक नेचुरल फ्लो है बल्ले का वो टूट जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये स्किल है, ये जस्टिस नहीं है। आपको पता है किस चीज को मतलब झेल चुका है, फेस किया हुआ है। सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था आपको सईद अजमल का हुआ कि जो वर्ल्ड कप से पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था और पाकिस्तान उनसे महरूम हो गया था। और इसको कंट्रोवर्सी हमें नहीं बनाना चाहिए, ये हमारी प्रोडक्ट है। जिस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स पे बैन लगा था उस वक्त रविचंद्रन अश्विन का एक्शन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट जरूर था। जब 15 डिग्री की बात हो रही थी, एकदम से थ्रो करने की कोशिश करता है, जिसको स्नैप कहते हैं। एकदम सईद अजमल बैन हुए थे और बहुत सारे बॉलर्स को बैन किया गया था। अगर आप 15 डिग्री फ्रॉम गेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड देन व्हेन यू रिलीज द बॉल, अगर आप 15 डिग्री अबव जाते हो तो योर एक्शन विल बी लीगल। कैमरन ग्रीन को उस्मान तारिक द चकर द भट्टा बॉलर द चेन स्नैचर ऑफ पाकिस्तान उसने आउट करा, तो कैमरन ग्रीन जैसे आउट हुआ डगआउट में आके जाके इतना चिल्लाया कि ये क्लियरली चक कर रहा है, भट्टा फेंक रहा है बॉल को, और इसको लेग अंपायर कॉल क्यों नहीं कर रहा। उस्मान तारिक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक जबरदस्त टैलेंट है और मैं अभी भी अपने वर्ड्स पर कायम हूँ कि देखिए मुझे पता है कि अगर अभी इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर अगर कोई ऐसा बॉलर है कि जिसके साथ आप कह सकते हैं कि ये आता है तो विकेट ले जाता है, तो दैट वाज जसप्रीत बुमराह। समझ नहीं आ रही, कोई बाहर आउट जो होके रास्ते पे खड़े होकर इशारे कर रहे हैं, ऐसे साइडवेज कर रहा है, जो भी है वो बैट्समैनों का काम नहीं है। इस पे आईसीसी को सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। ये ऐसे इशारे करना, जो खेल रहा हो बैट्समैन आउट हो जाए वो अंपायर का काम है, मैच रेफरी का काम है, आईसीसी का, प्लेयर्स का काम नहीं है इशारे करे कि ये क्या नाम है लीगल है या नहीं लीगल, ये उनकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये मसला होगा। इसने भी वही वाली हरकत की। इसने भी कहा कि वो चक कर रहा है। एक्शन हाँ इशारे के बाद एक आउट हुआ है कि पहले के 6 हैं हुआ, आउट हुआ है। कैमरन ग्रीन द डेंजर मैन इज गॉन। क्या किया उसने, क्या किया ग्रीन ने? ग्रीन ने अभी जाते हुए आप रिप्ले भी देखेगा, उसने जैसे बाउंड्री लाइन क्रॉस किया ना तो अपने डगआउट से पहले उसने बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर ये इशारे कर रहा है। अच्छा, तो ही दिस इज नॉट डूइंग गुड। अगर आपको पता है आईसीसी अभी है भी बीसीसीआई, तो अगर वो इस चीज में कैपिटलाइज करते हैं और अगर कोई एक फॉर्मर कंप्लेंट कर देता है तो मानी साहब आपको पता है ये ऐसे आपके साथ ऐसी हरकतें कर सकते हैं। पाकिस्तान ने आपको पता है किस चीज को मतलब झेल चुका है, फेस किया हुआ है। सबसे बड़ा जो लॉस हुआ था आपको सईद अजमल का हुआ कि जो वर्ल्ड कप से पहले उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था और पाकिस्तान उनसे महरूम हो गया था। नहीं तो तब तो आपको पता है कि वो था ही नहीं, तब तो जेशा नहीं था। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें फेयर होना पड़ेगा कि वो सईद का एक्शन का इशू था। ऑनेस्टली जो एक्शन जैसे हसनैन का था, हसनैन का एक अलग है, लेकिन सईद अजमल का, क्योंकि सईद अजमल हालांकि बड़े अच्छा उनसे एक ताल्लुक भी है और बड़ा अच्छा उन्होंने नीचे रहेगी अनइवन बाउंस बॉटम एज मुझे लगता बॉटम दे दिया Was there a bottom match? सईद अजमल के जो एंगल का इशू था उन्होंने बाद में उसको ओवरकम भी कर दिया था। उसके बाद पता है प्रॉब्लम क्या हुआ मेरा, उसके बाद आपको याद होगा सकलैन साहब ने किया था, उसके साथ काम किया था, लेकिन उसके बाद सईद अजमल इफेक्टिव नहीं रहे। देखिए एक्शन आपका चेंज हो जाता है, बहुत कम मिसालें ऐसी हैं कि एक्शन चेंज करने के बाद बॉलर्स उसी तरह परफॉर्म करते हैं या मजीद बेहतर करते हैं। नहीं और एग्जैक्टली सईद अजमल नंबर 1 रहे थे उसके बाद रैंकिंग में। सईद अजमल तकरीबन हर फॉर्मेट में मतलब वो परफॉर्म कर रहे थे और उस वक्त दुनिया में मतलब एक लीडिंग ही वाज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट बॉलर जो कि उस टाइम पर तीनों फॉर्मेट्स पे नंबर 1 होता, सिर्फ टी20s में नहीं थे उस टाइम। वो मेरे ख्याल से डेल स्टेन थे, टी20 किसी एक फॉर्मेट में नहीं थे, वो नंबर 2 थे। दो फॉर्मेट में थे, एक में वो नंबर 2 थे, टॉप पे थे डेल स्टेन। तो अनफॉर्चुनेट था बड़ा उनका डाउट। एक बार लीग के अंदर वो रिपोर्ट हुए, उन्होंने अपना एक्शन क्लियर करके दोबारा से वो खेल रहे हैं और इंटरनेशनल अब उनके 3 मैचेस हो गए। बट आज जब कैमरन ग्रीन को आउट किया तो कैमरन ग्रीन बड़े नाराज आए, पिच के ऊपर भी थोड़ा सा के, फिर जब जाते वक्त उन्होंने अपनी जब टीम मैनेजमेंट के पास गया तो वहां पे भी उन्होंने एक्शन करके दिखाया कि उस्मान तारिक यूं बॉल डाल रहे हैं। उस पर रमीज राजा ने कहा कि भाई साहब अगर किसी का एक्शन आपको ऑकवर्ड लग रहा है तो आपको खुद यूज टू होना पड़ेगा। दुनिया भर में हर बॉलर के डिफरेंट एक्शंस होते हैं, तो आपको उसके साथ कॉप अप करना होता है। तो मुझे लगता है कि उनको अब वो समझ नहीं आ रही कि वो एक्शन पर इतराज कर रहे हैं या रुक के वो बॉल कर रहे हैं, इस चीज पे कर रहे थे या एक्शन पे उनको लग रहा था कि नहीं एक्शन ठीक नहीं है। वट एवर जो भी रीजन है वो अंपायर रेफरी वगैरह देख लेंगे, मगर भारत जिस चीज के ऊपर था कि यार ये उस्मान तारिक को क्यों नहीं खिला रहे, इसलिए नहीं खिला रहे, शायद हमारे लिए बचा के रख रहे हैं, तो भाई साहब मैच खेल लिया। उस्मान तारिक ने इससे पहले भी खेला हुआ था। आईएलटी के अंदर उस्मान तारिक 2 मैच खेले थे, दोनों नॉकआउट मैच थे और दोनों में खास जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी। जहां पे जाते हैं अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, बड़ा
अर्न कर रहे हैं, अभी खेला नहीं है उन्होंने बट नाम वो अर्न कर रहे हैं अच्छा खासा। सो लोगों की नजर रहेगी कि वर्ल्ड कप में ये बॉलर कैसे बाकी टीमों को तंग करता है। मुझे खुशी किस बात की है, मैं पिछला जब पाकिस्तान मैच जीता था तो मैंने एक बात की थी, अगर आप लोगों ने याद हो, मैंने कहा था कि पाकिस्तान एक और स्पिनर ऐड कर लेना, रेगुलर स्पिनर, तो मुझे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल। सब लोग जो पाकिस्तान को रूल आउट कर रहे हैं ना कि हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल नहीं पहुंच सकते, मैं कहता हूं हम पहुंचेंगे और पूरे धमाकेदार अंदाज के साथ पहुंचेंगे अगर हम 2 रेगुलर स्पिनर को खिलाते हैं। और इसको कंट्रोवर्सी हमें नहीं बनाना चाहिए, ये हमारी प्रोडक्ट है। जिस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स पे बैन लगा था उस वक्त रविचंद्रन अश्विन का एक्शन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट जरूर था। जब 15 डिग्री की बात हो रही थी, सईद अजमल बैन हुए थे और बहुत सारे बॉलर्स को बैन किया गया था, हफीज पे बैन लगा था खुद, उस वक्त अश्विन का जरूर था हाथ थोड़ा सा था। मलिंगा का एक्शन बड़ा डाउटफुल लगता है। अगर हम लोग गली में खेल रहे होते मलिंगा तो लोग कहते हैं बट्टा मारता है यूं लाके, लेकिन उनका एक्शन अलाउ है। हाँ, लेकिन मलिंगा का भी हाथ ना कंप्लीट आता था। माजी में एक जेफ थॉमसन बॉलर होते थे, वो दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर थे, उनका हाथ भी पीछे से आता था। मलिंगा इस बॉलर का जो है वो पेस भी ज्यादा होता है। आप कंपेयर करेंगे जमान खान को देखें, उनका गेंद पेस के साथ होता है, तो जिसका हाथ पीछे से आता है उसमें शायद नो बॉल के चांसेस कम है। लेकिन ये स्पिनर का होता है मोस्टली, जो जहां पे थोड़ा सा हाथ बैंड करते हैं। देखिए, अगर जिस वक्त आप हाथ यहाँ होता है थोड़ा सा, अगर मैं खुद देखा यहाँ पे जिस वक्त हाथ यहाँ होता है, जब आप गेंद करने के लिए कितना फोल्ड कर रहे हैं फेंकते हुए, उस वक्त होता है। वैसे अहमद इसको बताएंगे कि 15 डिग्री जहां तक मैंने सुना उसके अंदर जो वो हाथ फोल्ड होता है, तो उस्मान का हाथ कोई ऐसा फोल्ड नहीं होता। बट्टा माल है। आज वो कैमरून ग्रीन वो जनाब बाहर जाते हुए यूं करके इशारे कर रहा है, यूं करके। ये आईसीसी के सामने करो ना, छोटे चेतन को दिखा दो ना कि ये तो यूं करके कुछ कर रहा है। छोटा चेतन जितने तुम लंबे हो ना, सीढ़ी लगा के तुम्हें 2 चपेड़े मारेगा। पीसीबी के वो जिसे कहते हैं वो एक्सीलेंस सेंटर में, वो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, उसमें आईसीसी की एक्रेडिटेड बायोमैकेनिक्स की लैब है, ठीक है, जिसको सुपरवाइजर पूरा पैनल करता है। उस्मान तारिक का सारा डाटा वहां पर मौजूद है, वहां से वो क्लियर है। इसका मतलब है कि अगर आईसीसी के बायोमैकेनिक्स लैब से वो क्लियर है तो वो बट्टा नहीं मार रहा। तुम इतने ठुल्लू हो कि तुम्हें इस चीज का भी नहीं पता। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आ गए हो। मुझे तो इंडियन क्रिकेट फैंस के ऊपर तब चढ़ गई, आज करूंगा उनके साथ प्रोटेस्ट, रात में करता हूं उनसे चैट। अब किस नल्ले को 26 करोड़ पकड़ा दिया भाई। यकीन करो, ये 2 लेज के 10-10 वाले पैकेट, ठीक है, 2 तुरतुरे के पैकेट, ठीक है ना, 2 अदद इसको जूस स्लाइस के, बहुत था इसके लिए। और चलो यार 5-10 रुपए के लॉलीपॉप भी ले देते कि चलो ठुन करेगा इस तरह आउट होने के बाद तो लॉलीपॉप मूवमेंट तुम देंगे इसके। ये इतने का जोग है, 26 करोड़ पकड़ा दिए यार इसका। इससे सीधे स्पिन नहीं खेले जा रहे साहब। ये कोई उसका साबित नहीं हो गया। अब इन्होंने कर दिया है, अब इसका एक्शन जाएगा आगे वो लैब में, क्या उसको बायोमैकेनिक लैब में, वहां पे इसको ले जाया जाएगा और फिर इसकी डिग्रीज का भी पता चलेगा। और आया ये जो रुकता है इसकी वजह से इसको ये कर रहे हैं, यहाँ इसका आर्म बेंड होता है बिफोर डिलीवरिंग, वो एक दफा बेंड होता है और फिर एक दफा एक्सटेंड होता है। क्योंकि अगर वो पूरा का पूरा वक्त बेंड ही रहता है तो फिर कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो खुलता बंद होता है डिलीवरी से पहले और वो गेन करता है एक्स्ट्रा पावर उस बेंड की वजह से, तो फिर तो क्वेश्चनेबल है, ठीक है। लेकिन अगेन ये बायोमैकेनिक लैब में ही डिटरमिन होगा। अंपायर रेफर कर सकता है, वो उन्होंने कर दिया रेफरी को। अब ये केस आगे पुट अप होगा उसके एक्शन। अच्छा, इसको कंपेयर किया जा सकता है सईद अजमल वाला जो मामला था, उसके बाद अभी उस्मान का, तब सईद अजमल इन फॉर्म बॉलर थे हमजा कि आप भी टेप बॉल खेलते हैं। जी बिल्कुल। ये जो फिंगर है ना, इसको आप बटे से तेज नहीं कर सकते। अगर आप थ्रो कर रहे हैं ना, ये फिंगर्स के जोर पे ही चलती है। तो चाहे आप यूं फेंके चाहे आप घुमा के फेंके, ये फिंगर्स के जोर पे है, ठीक है, ठीक है। और जो ऑफ स्पिन है या कोई और तर्ज का है या फास्ट बॉलर कर रहा है तो वो उसमें बहुत फर्क डाल सकता है। फिंगर में आप फर्क नहीं डाल सकते। और फिंगर की जो उल्टी फिंगर गुगली होती है उसमें तो बिल्कुल ही फर्क कोई नहीं डाल सकते, क्योंकि वो बैक ऑफ द हैंड होती है। तो उसमें आपका जो थ्रो वाला आंसर है ना, वो आपकी स्पीड को चेंज नहीं करता, आपके टर्न को कोई बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब नहीं करता। अब ये रोकने की वजह से हुआ है या उसके डिग्रीज अंपायर के ख्याल में अनयूजुअल है, ये हमें बाद में पता चला। अच्छा, ये अपेरेंटली एट फर्स्ट फील्ड अंपायर इसको पॉइंट आउट करके मैच रेफरी को देता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। और ये बहुत सारे हमारे अंपायर जो हैं इन्होंने बाहर भी इंटरनेशनली भी बड़ी की है अंपायरिंग और एक्सपीरियंस लोग हैं। सो आई थिंक दे माइट हैव थॉट ऑफ समथिंग और फिर उन्होंने मशवरे को किया। लेकिन आई रियली होप कि ये जो है, लेकिन इतना लेट मशवरा, इससे पहले भी 2-3 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इन्होंने जिंदगी में पहली दफा किसी को कॉल किया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी खिलाड़ी कितने ज्यादा फ्रॉड होते हैं आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20I मुकाबला खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हार गई। लेकिन जो पाकिस्तानी गेंदबाजों ने बॉलिंग कराई, उसमें उस्मान तारिक नाम से एक गेंदबाज है जो स्पिन बॉल कराता है, और उसका बॉलिंग एक्शन और जिस तरीके से वो बॉल कराता है वो पूरी तरीके से इलीगल है। लेकिन पाकिस्तान में इसको जिस तरीके से फ्रॉड तरीके से खिलाया जा रहा है, अब उसके ऊपर कैमरन ग्रीन जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक अच्छा खिलाड़ी है, उसने साफ साफ मतलब बताया कि ये फड्डा बॉलिंग कर रहा है।
जिस वजह से पूरी तरीके से अब पाकिस्तानी मीडिया में बौखलाहट आ गई है कि आखिरकार ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भी हमारे ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अगर फ्रॉड मतलब मैच फिक्सिंग, कोई भी बॉल से टेम्परिंग करने का अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सीधे पाकिस्तान का नाम आएगा, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के खिलाड़ी रहे हैं वो यही तरीके से इसी तरीके से काम करते हैं और इसी तरीके से किसी से मैच जीतते हैं। लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए इसी वजह से पाकिस्तानियों ने पिछले कई दसों साल से कोई आईसीसी का वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं, मतलब कोई फाइनल नहीं जीते हैं। लेकिन ये फिर भी जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, अब उसके ऊपर आईसीसी ने जिस तरीके से आईसीसी के मामले में जाने वाली है, जिस तरीके से उस्मान तारिक ने बॉलिंग कराई है, मतलब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने जब इन पाकिस्तानियों को अब धोना शुरू कर दिया तो अब किसको ये बातें करेंगे कि पहले ये बातें करते थे जब भारत इन पाकिस्तानियों को धोता था तो ये बातें करते थे कि हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं होता है, गोरे भी नहीं देखते हैं। लेकिन अब यही गोरे अब बुरी तरीके से इन पाकिस्तानियों को इतने बुरी तरीके से धोएंगे कि इनको लग पता जाएगा कि इनके साथ चीटिंग करने का क्या मतलब होता है। मतलब पाकिस्तान खिलाड़ी जितने आप फ्रॉड अंदाजा लगा सकते हैं उससे भी कई लाख गुना ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनके जो बॉलिंग एक्शन है, जो बॉल करा रहा है वो बिल्कुल इलीगल है। देखने से ही ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से इलीगल बॉलिंग करा रहा है, लेकिन ये बातें कर रहे हैं कि नहीं नहीं सही बॉलिंग है। इनकी खुद मीडिया बातें कर रही है कि ये गेम ऑफ स्पिरिट के खिलाफ है, क्योंकि जब आप बॉल कराते हो बीच में जाकर पॉज ले लोगे तो जो बैट्समैन होते हैं वो सोचने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और जो क्रिकेट की सोल है, यानी क्रिकेट की जो आत्मा है वो बुरी तरीके से एक्सपोज होती है यहाँ पर। तो इस तरीके से बॉलिंग को अलाउ नहीं करनी चाहिए आईसीसी को। लेकिन एक बार इसका मसला पाकिस्तान सुपर लीग में भी हो चुका है कि इस तरीके से इसने बॉलिंग कराई, उसके बाद इसको बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब पता नहीं किस तरीके से, किस वजह से इसको टीम में शामिल किया गया है। अगर आईसीसी T20I वर्ल्ड कप में इसी तरीके से बॉलिंग कराता रहा तो इसके ऊपर आईसीसी पूरी तरीके से पाबंद लगा देगी, क्योंकि जिस तरीके से इसका बॉलिंग एक्शन है वो बिल्कुल इलीगल है। और जिस तरीके से कल पाकिस्तान तो भले ही मैच जीत गया, लेकिन जिस तरीके से चीटिंग करके बॉलिंग करा रहे हैं उसकी वजह से तो ये बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। और इसी तरीके से थोड़ी ना पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलेगी वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया की टीम इन पाकिस्तानियों को ऐसे ठुकाई करेगी ये सोच भी नहीं सकते। अभी उनके फुल स्ट्रेंथ टीम ही मौजूद नहीं थी। वो अपने बच्चों वाली टीम भेजे हैं वहां पर खेलने के लिए ताकि उनकी प्रिपरेशन हो सके। उनके मेन खिलाड़ी तो वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और पाकिस्तानी उसको हराकर इतना ज्यादा खुश हो रहे हैं जैसे इनके बहुत बड़ी कारनामे कर लिए हों। 7 साल बाद तो कोई मैच जीते थे लोग, उसमें इतना ज्यादा ये खुशियां मना रहे हैं जैसे बहुत बड़े कोई वर्ल्ड कप जीत लिए हों। वर्ल्ड कप में बुरी तरीके से जलील होते हैं। यूएसए, नमीबिया, जिम्बाब्वे जैसी टीम से हारते हैं लोग। भारत से तो लिखा जा चुका है भारत से हारना है तो हारना है। हर जगहों पर ये जलील होते हैं, लेकिन बातें ऐसी करती हैं जैसे बहुत बड़े मार्का मारे हों। लेकिन जिस तरीके से उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन है उसके ऊपर आईसीसी का फैसला आने वाला है और आईसीसी इसके ऊपर बैन जरूर लगाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हरकतें कर रहा है पूरी तरीके से इलीगल है। और कल जिस तरीके से भारत ने प्रदर्शन दिखाई न्यूजीलैंड के खिलाफ वो अनबिलीवेबल था। क्या ही उसको बात किया जाए, जिसमें ईशान किशन ने शानदार 103 रनों की पारी खेली है। 10 छक्के लगाए ईशान किशन ने अकेला। और इसमें न्यूजीलैंड की वो टीम खेल रही थी जो पूरी तरीके से वर्ल्ड कप में खेलेगी, क्योंकि फुल स्ट्रेंथ टीम है न्यूजीलैंड की जो खेल रही है भारत के सामने। और भारत ने 5 मैचों का जो T20I सीरीज है वो 4-1 से अपने नाम कर लिया है। तो भारत के लिए कितनी शानदार बात है कि भारत T20I वर्ल्ड कप से पहले इतनी शानदार प्रदर्शन कर रहा है, जिसको आप देखकर हैरान हो गए होंगे। कल बल्लेबाजी देखकर दोनों तरफ से अच्छी बल्लेबाजी हुई। शुरुआत में जो फिन एलन ने बल्लेबाजी करी उन्होंने तो पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजों के छक्के चुरा डाले, लेकिन अर्शदीप सिंह ने उसके बाद जो बॉलिंग कराई फाइफर लेकर बताया कि इस तरीके से गेंदबाजी करी जाती है। लेकिन ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या ने कल जिस तरीके से जिस इंटेंट से बल्लेबाजी करी, अगर ऐसे ही इंटेंट से बल्लेबाजी करते रहे T20I वर्ल्ड कप में तो कौन आएगा भारत के सामने। ये पाकिस्तानी 199
93 रन ऑस्ट्रेलिया के सामने बनाकर इतने ज्यादा उछल रहे थे कि हमने बहुत बड़ा मार्का कर लिया, इतने बड़े रन से मार्का से जीत लिए हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि उनके इलीगल बॉलिंग एक्शन से वो मैच जीते हैं, जिस तरीके से कैमरन ग्रीन ने उसको एक्सपोज किया। लेकिन जब ये भारत का मैच देखे तो पूरी तरीके से चौंधिया गए, और जिस तरीके से अब बातें कर रहे हैं कि हम तो भारत के मतलब ऑस्ट्रेलिया को हराकर खुश हो रहे थे, लेकिन उधर भारत ने जो कारनामे करे हैं उसको देखकर डर लग रहा है। तो पाकिस्तानियों को ये डर लगना चाहिए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।